नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 91 को। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 91 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, जिसकी जानकारी भारत के सभी नागरिक को होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है हमें हर पल कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। तो दोस्तों, हम इसे समझाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसा कि अभी तक हमने बीएनएस के सेक्शन 45 से लेकर अभी तक समझा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी लॉ के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कानून को समझना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप हमसे जुड़ जाइए। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है बीएनएस का सेक्शन 91? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 91 उस अपराध से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अजन्मे बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करता है। इसका मकसद साफ है कि कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना चाहता है, या तो गर्भ में ही उस बच्चे को मार देना चाहता है या जन्म के बाद। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे बीएनएस के सेक्शन 91 के तहत अपराध माना जाएगा। तो चलिए आगे इसे और सरल तरीके से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे इरादे से कोई कार्य करता है जो उस कार्य के परिणाम स्वरूप बच्चा या तो जीवित पैदा नहीं हो पाता है या जन्म के बाद मर जाता है, तो उस व्यक्ति को इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना। यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला को गर्भपात करने के लिए हानिकारक पदार्थ देता है और उसका इरादा बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना है, तो वह धारा 91 के तहत अपराध होगा। एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है कि जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति बच्चे के जन्म के बाद उसे तुरंत मारने का इरादा रखता है, जैसे कि उसे दम घोंटकर मारना, क्योंकि वह अपनी इच्छा के विपरीत लिंग का है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा। इसका मतलब साफ समझ में आता है कि जिस तरह की जो भ्रांति फैली हुई है समाज में कि किसी को बेटा चाहिए या बेटी, तो यदि उनके हिसाब से अगर वह बेटी चाहते हैं तो उनको बेटा मिल गया, या बेटा चाहते हैं तो बेटी मिल गई, इस आधार पर वह यह अपराध करते हैं। तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए बीएनएस का सेक्शन 91 यह उपबंध करता है कि इस तरीके के अपराध ना हो। चलिए अब जान लेते हैं कि सजा का क्या प्रावधान है। देखिए, बीएनएस की धारा 91 के तहत इस अपराध के लिए 10 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह सजा इसलिए भी कठोर है क्योंकि कानून की नज़र में अजन्मे बच्चे को भी जीने का अधिकार है। यह धारा समाज को एक सख्त संदेश देती है कि इस तरह के जो कृत्य हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चलिए अब इसके कुछ अपवाद हैं, उसे जान लेते हैं। अपवाद यानी कि इस तरह के कृत्य करने के बाद भी यह अपराध की श्रेणी में ना आना कैसा है वो समझ लेते हैं। इस धारा के तहत अपराध तब लागू नहीं होता है जब किया गया कार्य सद्भावपूर्वक हो और बच्चे की मां के जीवन को बचाने के लिए किया गया हो। इसका मतलब है कि यदि किसी चिकित्सीय कारण से गर्भपात या बच्चे को बचाने के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वह इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी गर्भवती महिला की जान खतरे में है और डॉक्टर को लगता है कि अगर गर्भपात नहीं किया गया है तो मां की जान चली जाएगी। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर या व्यक्ति सद्भावपूर्वक और मां की जान बचाने के लिए कोई चिकित्सीय कार्रवाई करता है, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इस धारा का उद्देश्य क्या है। यह धारा उन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में मदद करती है जहां अजन्मे बच्चे को लिंग, विकलांगता या किसी और वजह से गर्भ में ही खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह धारा कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर मामलों के खिलाफ लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 315 और बीएनएस की धारा 91 का अगर संबंध बताऊं, तो आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 91 आईपीसी की धारा 315 की जगह लेती है।
दोनों धाराओं का उद्देश्य और सार एक ही है, लेकिन नए कानून ने इसे और स्पष्ट और प्रभावी बनाने की कोशिश की है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि बीनेस की धारा 91 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो अजन्मे जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। यह समाज को एक कड़ा संदेश देती है कि कन्या भ्रूण हत्या और इस तरह के अन्य क्रूर कृत्य स्वीकार्य नहीं है। यह धारा कानून को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाती है ताकि यह समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुसार काम कर सके। तो दोस्तों, ये था बीनेस के सेक्शन 91 के बारे में, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं। और अगर आप पे कोई सवाल हो, आप किसी और सेक्शन पर वीडियो चाहते हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।